अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत गर्मी हो गई है, हाँ जी, गर्मी हालात भी बुरे हो गए हैं। एलपीजी पे रिक्शा है या पेट्रोल पे? LPG एलपीजी पे है। क्या रेट मिल रहा है आपको एलपीजी का? कोई 400 दे रहा है, कोई 380 दे रहा है, कोई 420 दे रहा है। 400 से भी ज़्यादा दे रहे हैं और सरकारी कीमत 254 रुपये है। कल उधर से डलवाई है मैंने मजंग अड्डे से, उन्होंने 420 रुपये दी। आपने कहा नहीं कुछ आगे से कि भाई इतनी महंगी एलपीजी मैं अफोर्ड नहीं कर वो पाता? कहते हैं हमें पीछे से महंगी मिलती है, रेंट पड़ जाता है गाड़ी का। आपको लगता है कि वाकई इतनी महंगी होगी, इनको महंगी आती है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरा ख्याल है 320। 254 रेट है हुकूमत का। अच्छा, हैरान हो गए ना आप, 254 रेट है हुकूमत का। ये तो फिर हमारा ही खून अब आप एक देखें, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर तो हुकूमत ने 254 रुपये रेट रखा है, इट मीन्स कि एलपीजी अवेलेबल है पाकिस्तान में। और ये जितने भी लोग हैं, या आप कह लें कि दुकानदार हैं। पाकिस्तान में ही बनती है, जी बिल्कुल, तो फिर तो इनको इतना नहीं करना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। बड़ा ज्यादती करते हैं। कहते जी प्लांट से महंगी मिल रही है और जी हमारा हिसाब किताब नहीं पूरा पड़ा, ट्रांसपोर्ट वाले महंगी लिखते हैं, लेकिन 254 देखें और फिर आप कीमत देखें 420। 420 ऐसी, कोई 400 देता है, कोई 420 देता है। ये तो आपसे पता लगा है कि 254। 254 सरकारी रेट है। हाँ, नहीं, आपको क्या पता था? हमें तो यही था कि ये 320 तक है बकाया, वो अपनी प्रॉफिट ले। 254 रुपये है। लूट मार मचाई हुई है ना यहाँ हाँ जी, पर। yes। अच्छा, एक और मज़े की बात सुने। आपने पीरा फोर्स का नाम सुना होगा, पैरा फोर्स सुना होगा, बड़ा काम करी है। पैरा फोर्स का काम था लॉज एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करवाना, इंक्रोचमेंट को कवर करना, इंक्रोचमेंट ना हो, तजावुज़ात ना हो, और ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना कि कहीं भी रेट इससे बढ़कर कोई चीज़ ना दी जा रही हो, कीमतों को बढ़ाकर ना दी जा रही हो। कीमतें कंट्रोल करवाना भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे था पैरा फोर्स की। अब आपके सामने कहीं भी आप जाते हैं गैस ख़रीदने, छुप के थोड़ी बेच रहे होते हैं, सड़क पे सरेआम बेच रहे हैं, तो तब पीरा फोर्स की कार्रवाइयाँ कहाँ हो रही हैं? नहीं, ये भी इनकी भी कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं नज़र आई। तो बस ये समझ लें, बस अपनी सैलरियाँ ही ले रहे हैं, या अपना टाइम पूरा किया, ड्यूटी टाइमिंग पूरी की। यहाँ पर आप कह लें कि कोई उनका पेट्रोलिंग ऑफिसर भी नहीं है कि हमें सड़क पे जाता हुआ नज़र आ रहा हो और हम देखें कि भाई काम कर रहा है या नज़र आ रहा है। हाँ, ऐसे ही है। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स होते हैं जो कीमतों को कंट्रोल करवाते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया था, ये वाला पैरा फोर्स वाला, ये सारा किट सिस्टम अच्छा हो जाएगा। उन्होंने तो अच्छा किया है, अब आगे इनका काम था कि किसी भी रिक्शा ड्राइवर से या उनसे पूछो, कहते हैं इनकी तो मंथलियाँ लगी हुई हैं, आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं, कहते हैं ठीक है बेचो आप कल हमारे से। ऐसे ही है। तो यही सर निज़ाम चलता रहा तो हालात क्या हो जाएंगे? हालात तो हुए पड़े हैं, उन्हें क्या। अब ये है कि अल्लाह ताला वो अपनी मेहरबानी करे, इन सब को ख्याल आए दिल में कि अल्लाह ताला जो है ना, ये थोड़ी महंगाई कम हो जाए। गरीब आदमी तो बस। कितने बच्चे हैं आपके, कैसे वसाइल आपके हैं और कैसे घर का गुजारा कर रहे हैं? शुक्र अल्लाह का, रिक्शा चला के हो जाता है पूरा। कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे तकरीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल रिक्शे पे ही रह गए हैं बस। आप देख लें, ये नहीं आपने किया कि आप गाड़ी ले लें, क्योंकि है ही नहीं, इतना अफोर्ड ही नहीं कर खैर सकते। है, वो जितनी सुबह से शाम तक इनकम इकट्ठी होती है, आधे पैसे तो गैस वाले ले जाते हैं। ठीक है, अगर ये गाड़ी अभी ये रेंट पे है दिहाड़ी पे है तो तो उसको 1000 रुपया उसको देना है, तो उसके बाद जो 1000, 1500, 1200 वो बचना है घर ना, लेके जाना है। वही बस। यानी और घर में भी कोई सस्ती चीज़ें नहीं हैं, पेट्रोल बिल इतना महंगा आता है, ठीक है, इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं, और भी तमाम चीज़ें, आटे की कीमत कंट्रोल नहीं है, घी इतना महंगा हो चुका है, तमाम चीज़ें महंगी हैं। तो इंशाल्लाह इसी उम्मीद पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हालात अच्छे होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। 50 साल तो मेरी उम्र हो गई है ये सुनते सुनते कि हालात अच्छे होंगे, पर कोई हालात अच्छे नहीं हुए। चलें, बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए, थैंक यू।